हेलो एंड वेलकम ऑल। नरेशन के इस लेक्चर में आज प्रस्तुत है चेंज ऑफ टेंस का लेक्चर। यह लेक्चर बहुत ही सरलीकृत किया गया है, बहुत ही सिंपली समझाया गया है और साथ ही चेंज ऑफ टेंस के सारे एस्पेक्ट्स को समाहित करने की कोशिश की गई है इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि रूल्स क्या होते हैं चेंज ऑफ टेंस के, फिर चेंज ऑफ टेंस जो डिफरेंट टेंसेस होते हैं वे कैसे चेंज होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद फिर समझेंगे इसी में चेंज ऑफ मॉडल वर्ब्स। हम याद ही कर जाएंगे कि मॉडल वर्ब्स का चेंज होता है तो कैसे होता है, क्या होता है। चेंज ऑफ अदर हेल्पिंग वर्ब्स को भी हम याद रखने की कोशिश करेंगे, इसी लेक्चर में याद हो जाना चाहिए। फिर कुछ एग्जाम्पल्स भी इन दोनों के लिए हम समझ लेंगे और लास्ट में एक हैड बेटर मिलेगा चेंज ऑफ अदर हेल्पिंग वर्ब्स में, तो उस हैड बेटर का यूज कैसे होता है उसके लिए भी थोड़ा सा समझेंगे। तो यह चेंज ऑफ टेंस का एक कंप्लीट लेक्चर है, बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है। आप इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। शुरू करते हुए आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है तो जनरल रूल के अंतर्गत 3 तरह के चेंज करने पड़ते हैं। एक होता है चेंज ऑफ प्रोनाउन, जो इस लेक्चर के पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है। दूसरा चेंज ऑफ टेंस, जिसे हम अभी कंप्लीट कर ही लेंगे। और तीसरा चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस, जो अगला लेक्चर में शामिल होगा। ये 3 तरह के चेंज करने पड़ते हैं, लेकिन ये 3 तरह के चेंज में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लिखा है राम सेज टू मी आई गो टू स्कूल डेली, आप जानते हैं कि कमा तक इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और इसके बाद वाला जो इन्वर्टेड कमाज के अंदर है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में चाहे फ्यूचर टेंस में रहेगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस में चाहे फ्यूचर टेंस में रहेगा तो चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस नहीं होता है। तो चेंज ऑफ टेंस कब करेंगे? तो जब रिपोर्टिंग क्लॉज केवल पास्ट टेंस में रहेगा तभी आप चेंज ऑफ टेंस करेंगे। रिपोर्टिंग क्लॉज के पास्ट टेंस में रहने पर ही, खाली चेंज ऑफ टेंस ही नहीं, चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस यह भी करेंगे, जिसे हम अगले लेक्चर में कंप्लीटली कवर कर जाएंगे। तो अभी चेंज ऑफ टेंस पे फोकस करेंगे, तो तभी करेंगे जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में होगा। अगर फ्यूचर में या प्रेजेंट में रहेगा तो नहीं करेंगे। किंतु जो जनरल रूल्स का फर्स्ट ए नंबर है चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन सदा होता है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो रिपोर्टिंग क्लॉज, चाहे फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चेंज ऑफ प्रोनाउन करना ही करना पड़ता है। तो आप देख लेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट चेंज ऑफ प्रोनाउन होता है। आप इसके बारे में देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, सन इक्वल टू 1 2 3 फॉर्मूला, हाँ, जहाँ पे आप जान चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होता है तो सब्जेक्ट के पर्सन में, रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन होता है तो ऑब्जेक्ट के पर्सन में, और अगर थर्ड पर्सन होता है तो नहीं चेंज होता है। यह चेंज ऑफ प्रोनाउन में जानते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस तभी होगा जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में रहेगा। जब पास्ट टेंस में नहीं रहेगा तो ये दोनों नहीं करेंगे, लेकिन चेंज ऑफ प्रोनाउन हर दशा में करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चेंज ऑफ टेंस का पहला रूल्स क्या है चेंज ऑफ टेंस का। तो जो मैं समझाया आपको कि रिपोर्टेड चेंज ऑफ टेंस में जो भी चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में होता है, ये आप तो जानते ही हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें, चाहे चेंज ऑफ टेंस की बात करें, चाहे चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस की बात करें, सारे के सारे चेंज कहाँ पे करने पड़ते हैं? ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर करने पड़ते हैं, जो इन्वर्टेड कमास के अंदर होता है। यही कहा जा रहा है कि जो चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में वह नहीं होगा अगर रिपोर्टिंग क्लॉज, देखिए लिखा हुआ है, अगर रिपोर्टिंग क्लॉज, घेर दिया, रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट टेंस यहाँ पे और फ्यूचर टेंस में रहेगा तो नहीं होता है। किंतु अगर पास्ट टेंस में रहेगा रिपोर्टिंग क्लॉज, पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग क्लॉज रहेगा, यहाँ पर है, तो चेंज ऑफ
टेंस होगा, चेंज ऑफ टेंस करना पड़ेगा। लेकिन रूल नंबर 3 को ध्यान से देख लीजिए, दूसरे कलर में लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है चाहे इटर्नल ट्रूथ है, यूनिवर्सल मतलब होता है सर्व विश्वव्यापी सत्य, इटर्नल ट्रूथ मतलब होता है शाश्वत सत्य, चाहे हैबिचुअल फैक्ट है चाहे प्रोवर्ब है, कोई कहावत है, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच इन चारों में से कोई भी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है चाहे इटर्नल ट्रूथ है चाहे हैबिचुअल फैक्ट है चाहे प्रोवर्ब है। जरा देखिए, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह इटर्नल ट्रूथ हो गया, है ना। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, इटर्नल ट्रूथ हो गया, इतना दो। फिर 2 and 2 मेक 4, ये आप जानते हैं, यह भी क्या है, यह भी कहिए यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे इटर्नल ट्रूथ है, 2 और 2 4 ही होता है। आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, ये क्या है, हैबिचुअल फैक्ट है। और फिर द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रोवर्ब भी होता है, प्रोवर्ब भी है, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब भी कहेंगे इसको। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी प्रोवर्ब हो गया, 2 and 2 मेक 4 इटर्नल ट्रूथ हो गया, आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग हैबिचुअल फैक्ट हो गया, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यह सब रहेगा, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो जो जरूरी चेंज होता है रिपोर्टिंग क्लॉज में उसी को केवल परफॉर्म करेंगे। ही सेड और फिर कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं, कमा और इन्वर्टेड कमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग कर देते हैं। और फिर इन सबको वैसे ही लिखे, कोई चेंज नहीं लाएंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन भी इसमें नहीं करते हैं। ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा शी सेड दैट 2 and 2 मेक 4, आई सेड दैट आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग, वी सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इतना सिंपल होता है। और आप जब एग्जाम्स देते हैं तो अगर 6-7 पूछता है चेंज करने के लिए, उसमें एक जरूर होता है रूल नंबर 3 वाला, वो ध्यान रखेंगे आप। तो हम पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस तभी करते हैं जब रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में होता है। और यूनिवर्सल ट्रूथ, इटर्नल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और प्रोवर्ब्स की कहानी बता दी, यहीं तक अभी रहेगी। अब आगे हम जो बताएंगे खाली पास्ट टेंस रहेगा और सबको चेंज करना होगा वही बताएंगे। टेंस का जो चेंज ऑफ टेंस में टेंस चेंज होता है उसका ये स्लाइड है। पूरा जितना टेंस होता है इंग्लिश ग्रामर में सब लिखा है। आप जानते हैं प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का ऑल फ्यूचर टेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑल फ्यूचर टेंसेस में आप जानते हैं फ्यूचर में क्या होता है, जो भी फ्यूचर टेंस होता है उसमें विल या शैल जरूर होता है, विल या शैल जरूर होता है। तो अगर हम फ्यूचर टेंस का टेंस चेंज करना होगा तो विल को वुड और शैल को शुड करेंगे। जब हम मॉडल वर्ब्स का पढ़ेंगे तो उसमें विल शैल भी जोड़ा हुआ है, वहीं पे लिखा हुआ कि विल का वुड शैल का शुड करते हैं। और यहाँ पे फ्यूचर पे ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर टेंस अगर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में और अगर हमें टेंस चेंज करना पड़ रहा है तो विल शैल जो होता है फ्यूचर टेंस में उसे हम बदल देते हैं वुड और शुड में। एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे उसमें एक मिलेगा ऐसा, वहां पे हम समझ लेंगे फिर से दोबारा। तो फ्यूचर टेंसेस, चारों फ्यूचर टेंसेस में विल शैल जरूर रहता है और उस विल शैल को आपको वुड शुड में बदल देना है। तो चारों फ्यूचर टेंसेस का तो हो गया। अब बात रेड वाला प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यह अपना कोरस्पोंडिंग पास्ट में हो जाता है। मतलब सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में एकदम सामने वाला ही, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इतना तो आप ध्यान रखेंगे। पास्ट में क्यों हो जाता है, क्योंकि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट टेंस में रहता है। तो चेंज ऑफ टेंस जब करते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच का, तो सारा का सारा कंटेंट उसका पास्ट टेंस में होता है हर जगह पे जब भी चेंज ऑफ टेंस करेंगे आप तो इसलिए प्रेजेंट टेंस बदल जाता है कोरस्पोंडिंग पास्ट टेंस में। अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट टेंस पहले से ही है तो 2 पास्ट टेंस याद रखेंगे,
सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों चेंज होते हैं। बाकी पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं चेंज होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस मारा हुआ है। जब रिपोर्टेड स्पीच में सिंपल पास्ट टेंस होगा तो वह चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जब पास्ट कंटिन्यूअस होगा वह हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इतना आपको याद रखना पड़ेगा कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलता है। बाकी दोनों जो टेंस होते हैं पास्ट वाले, अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैं तो ये नहीं बदलते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो इस स्लाइड में पूरे 12 टेंसेस की बात कर ली। प्रेजेंट का आपको याद हो गया होगा, पास्ट का सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बाकी दोनों पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फ्यूचर का सारा सारे टेंस में विल शैल होता है, विल शैल को हम वुड और शुड में बदल देते हैं। यही है चेंज ऑफ टेंस में टेंस चेंज करने का रूल। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए जरा। He said to me, आप जानते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज में said के बाद to रहता है, तो इसको हम चेंज कर देते हैं said to को told। अगर खाली said रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो said ही रख देते हैं। तो told कर दिया, he said to me, तो said to को told कर दिया, फिर me बच गया me। कमा और इन्वर्टेड कमा हटाकर हम that का प्रयोग करते हैं, तो कर दिया that का प्रयोग। अब आप प्रोनाउन चेंज करेंगे इसमें। हम तो सीख रहे हैं चेंज ऑफ टेंस, लेकिन जब रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं तो तीनों एस्पेक्ट चेंज करते रहते हैं जो आपने शुरू में पढ़ा, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ टाइम, चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो यहाँ पे टाइम एंड प्लेस का तो नहीं रखा है हमने जानबूझकर, लेकिन प्रोनाउन के बिना सेंटेंस बन सकता नहीं है, तो प्रोनाउन रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आप जानते हैं फॉर्मूला सन इक्वल टू 1 to 3, मतलब फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लॉज के सब्जेक्ट के पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन आई है तो ये ही में आएगा, तो ही हो जाएगा फिर ये। और यहाँ पे देख रहे हैं टेंस, यह हो गया पास्ट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड, फिर V3 आ जाएगा हेल्प्ड। यू प्रोनाउन है, यू है जाएगा ऑब्जेक्ट में, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी यहाँ पे आ जाएगा। आगे बदलते हैं, दे सेड के बाद कुछ नहीं है तो सेड ही रखना पड़ेगा हमें, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग करना पड़ेगा, कर दिया। अब वी को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के पर्सन में, तो ये हो जाएगा दे। यहाँ पे वर स्ट्रगलिंग हार्ड, मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। देख लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर है, बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप क्या करेंगे इसको, दे और फिर हैड बीन, दे हैड बीन और फिर स्ट्रगलिंग हार्ड लिख देंगे, स्ट्रगलिंग हार्ड। इसके बाद है फिर नेक्स्ट वाला ही, फिर सेड के बाद कुछ नहीं है तो सेड ही रखना पड़ेगा, सेड, और कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट कर दिया। अब आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के पर्सन में, तो ही हो जाएगा। यहाँ पे ही हैड वon द प्राइज, मतलब यह हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस तो बदलता नहीं है, तो यहाँ पे हैड ही हो जाएगा, वन ही हो जाएगा, और द प्राइज, क्योंकि यह सब प्रोनाउन वगैरह है नहीं तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर शी, सेड के बाद कुछ है नहीं तो सेड ही रहेगा, कमा इन्वर्टेड कमा के बदले में दैट, फिर आई चेंज होगा शी में, तो हो जाएगा शी। फिर है आई एम वेटिंग राइटिंग टू हिम, मतलब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो शी वॉज राइटिंग टू। ये हिम प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन है तो चेंज ही नहीं होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसके बाद शी सेड दैट,
अब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो नहीं चेंज होगा ही। अब देखते हैं टेंस, डिड नॉट कम एट डिनर टाइम। तो डिड नॉट कम मतलब हो गया सिंपल पास्ट, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। तो ही हैड, नॉट है तो नॉट डालेंगे, V3 कम, और फिर एट डिनर टाइम तो न प्रोनाउन है न कुछ है, तो इसको ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। ये हुआ। अभी और भी है, देखिए, वी वर सेइंग टू यू, तो यहाँ पे जैसा भी रहेगा पास्ट टेंस है ना, तो सेइंग हो जाएगा, टू यू है तो सेइंग टू है तो टेलिंग टू हो जाएगा, टेलिंग टू नहीं हुआ, टेलिंग हो जाएगा और फिर यू हो जाएगा, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट। मीरा, थर्ड पर्सन नाम ही है तो नाम तो चेंज नहीं करते। ये मीरा इज हेल्पिंग दोज हु आर इन नीड, तो मीरा इज हेल्पिंग, इतना का देख लेते हैं पहले। मीरा इज हेल्पिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस मीरा वाज हेल्पिंग। दोज हु वर इन नीड, दोज का दोज रख देंगे, हु का हु रख देंगे। हु आर है तो आर का होता है वर, बाद में बतला देंगे आपको, अभी पढ़ेंगे आगे जब हेल्पिंग वर्ब्स में इसी में मिलेगा, तो आर का वाज वर होता है। तो यहाँ पे हु से लग रहा है कि यह प्लूरल वाला हु है, मतलब अनेक लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे वर कर दिया और फिर इन नीड। फिर यहाँ पे आई सेड, टेल में नहीं बदलेंगे, कोई इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, और फिर दैट, फिर यू बदलेगा, ऑब्जेक्ट के पर्सन में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो आप यू को सेकेंड नहीं रखेंगे, रूल जानते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन में यू को आपको फर्स्ट या थर्ड करना पड़ेगा, तो हम इसको थर्ड कर देते हैं, थर्ड में हम कर देते हैं शी कर देते हैं, ठीक है, शी। और फिर है यू आर राइटिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस, शी वाज राइटिंग अ लेटर टू मी, टू मी कहाँ जाएगा, मी बदलेगा सब्जेक्ट के पर्सन में, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में जाता है, तो दोनों को पर्सन मैच कर गया तो यही रह जाएगा। अब है ही, सेड टू है तो ये टोल्ड हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कमा इनवर्टेड कमा हटाकर दैट हो गया। अब फिर यू चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में तो आई हो गया, आई हैव कंप्लीटेड मतलब प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आई हैड कंप्लीटेड। आपको टेंस आना चाहिए। फिर योर टारगेट है तो योर प्रोनाउन है ना, ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा माई, और टारगेट का टारगेट। नाउ आई सेड टू का टोल्ड हिम दैट, यू जाएगा हिम में चेंज होकर तो ही हो जाएगा। यू डू योर जॉब, तुम अपना काम करो, यू डू योर जॉब नहीं, यू डू तुम अपना काम करते हो, यू डू योर जॉब तुम अपना काम करते हो, हिंदी होती है यह, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। तो सिंपल पास्ट टेंस में ही डू मेन वर्ब है तो डिड हो जाएगा, ही डिड। योर चेंज हो जाएगा फिर से आकर ऑब्जेक्ट में तो हिज, और फिर हो जाएगा जॉब। लास्ट वन इज ही सेड टू हो जाएगा टोल्ड, नीचे लिखने नहीं देता है, टोल्ड मी, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट। द टीचर है थर्ड पर्सन है ना, और तो यही रह जाएगा, इसमें सोचना ही नहीं होता है। टीचर इज गोइंग तो ये हो क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो was गोइंग। टू, अब योर है, योर को चेंज करिए ऑब्जेक्ट में, क्या हो जाएगा माई, स्कूल लिखा है स्कूल लिख देंगे। इस तरह से आपने देखा कि चेंज ऑफ टेंस में जो प्रेजेंट वाले होते हैं कोरस्पोंडिंग पास्ट में जाते हैं। पास्ट सिंपल पास्ट होता है पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते हैं। फ्यूचर के सारे जो होंगे विल शैल उसमें होता है वो वुड शुड में बदल जाएंगे, जो अभी तो नहीं मिला, बाद में मॉडल बॉक्स में जरूर मिलेगा एग्जांपल, उसका देख लेंगे हम। अब देखिए मॉडल वर्ब्स, चेंज ऑफ टेंस में मॉडल वर्ब्स का चेंज कैसे होता है। आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में 10 मॉडल वर्ब्स होते हैं, देख लीजिए शैल, विल, कैन,
may, must, ought to, should, would, might, could। 10 होते हैं, 10 लिख दिया है। आप यह भी जानते हैं, जो डिफरेंट कलर में यहाँ लिखा है कुछ कारण है। शैल, विल, कैन, में, ये जितना आपको दिख रहा है ना, यह प्रेजेंट वाले हैं, मतलब प्रेजेंट या प्रेजेंट ही कह दीजिए। और इनका पास्ट फॉर्म होता है शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। आपको याद भी होगा शैल का शुड राइमिंग है, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। ये चारों बदल जाते हैं अपने पास्ट फॉर्म में, ये आपको याद हो जाएगा। शैल का शुड में, विल का वुड में, कैन का कुड में, मे का माइट में। अब बात बची 2 की, जो मस्ट और ought to, जिसकी हिंदी चाहिए होता है, यह नहीं बदलता है। इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, नहीं बदलता है मस्ट और ought to, क्योंकि मस्ट का प्रेजेंट फॉर्म भी मस्ट होता है, पास्ट फॉर्म भी मस्ट होता है, ought to का भी दोनों फॉर्म ought to ही होता है। अब शुड, वुड, माइट, कुड, यह भी मॉडल वर्ब है, और यह आप देख लिए कि पास्ट फॉर्म में ही पहले से ही है, तो जब पास्ट फॉर्म में है तो यह भी नहीं बदलता है, यह भी रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो डायरेक्ट नरेशन के पोर्शन में रिपोर्टेड स्पीच में ये सब आएंगे ना, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, यह सब चेंज हो जाएंगे इस तरह से। जब इनडायरेक्ट नरेशन हम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएंगे। इसलिए कहा कि मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाए, क्योंकि मॉडल वर्ब्स को याद अगर होगा तो फर्स्ट 4 तो याद हो गया होगा, बाकी जो नेक्स्ट 2 है मस्ट और ought to, बताया कि दोनों फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म दोनों सेम ही होता है, इसलिए इसका पास्ट फॉर्म में नहीं चेंज करते हैं, वैसा ही रख देते हैं। और बात बची शुड, वुड, माइट और कुड की, ये ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है तो पास्ट फॉर्म में ही रह जाता है, चेंज नहीं करते हैं इसको। ये हो गया हमारा मॉडल वर्ब्स पर। इसका प्रैक्टिस थोड़ा सा करने से पहले यहाँ पे एक और है हेल्पिंग वर्ब्स, जो दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स है उसे फिर एक स्लाइड प्रैक्टिस का मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उन बाकी वो कैसे होते हैं आप जानते हैं। एम, इज, आर का होता है पास्ट फॉर्म वाज, वर, ये आपको पता है। मतलब इसका होता है, हूँ, हो, यहाँ पे था, थे हो जाता है, ये आपको पता है। ये तीनों अपने पास्ट फॉर्म में बदल जाते हैं। सिंगुलर रहेगा सब्जेक्ट तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर हो जाएगा। हाँ, अब फिर वाज, वर अगर रहेगा, अगर रिपोर्ट स्पीच में वाज, वर ही रह गया तो इसका फिर बदलना पड़ता है, वो होता है हैड बीन। एक थोड़ा सा इसमें मैं बतला सकता हूँ, यह है जैसे आई सेड यू वॉज गोइंग, बहुत सिंपल सा लिख दिया आपको समझाने के लिए। देखिए तो यहाँ पे आई सेड का तो सेड हो गया, दैट, यू का आप कोई भी पर्सन डाल दीजिए तो ही। हाँ, अब ये कौन सा टेंस है, यू वॉज नहीं होगा, यू वर होगा, यू वर गोइंग। तो यहाँ पे यू वर गोइंग कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन रहता है, हैड बीन और फिर V4 है ना। तो यहाँ पे जो वर था किस में आ गया, हैड बीन में आ गया। तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं कि वॉज, वर जो होता है हैड बीन में चेंज होता है। फिर हैज, हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है, यह आप पहले से पता है आपको। जिस तरह से एम, इज, आर का पास्ट फॉर्म वाज, वर होता है, वैसे ही हैज, हैव का हैड होता है। और फिर नेक्स्ट में जो अगर हैज गॉट टू है या हैव गॉट टू है तो आप क्या करेंगे, गॉट को हटा देंगे, हैड टू खाली करेंगे पास्ट फॉर्मेट में। इसे आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे। हैज, हैव रहेगा तो आप इसको जानते हैं कि हैज, हैव को हैड करते ही हैं, तो हैज, हैव को हैड कर देंगे, गॉट हट जाएगा, टू बच जाएगा। हैड टू अगर होगा तो इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हैड टू को हैड टू करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हैड टू है तो वहां पे हैड और फिर हैड टू करना पड़ता है, 2 हैड हो जाता है, बिल्कुल सही है। फिर अगर खाली हैड होता है तो नहीं चेंज होता है।
अगर यूज टू होता है जिसका मतलब होता है अभ्यस्त होना, यूज टू का मतलब यह भी नहीं चेंज होता है। हैड बेटर होता है तो यह भी नहीं चेंज होता है। हैड बेटर का यूज क्या इसका हिंदी है, इसका यूज कैसे करते हैं आपको इसी लेक्चर में अभी कंप्लीट करेंगे लास्ट में। तो हैड बेटर पे बस इतना ध्यान रखिए कि हैड बेटर को चेंज नहीं करते हैं। हैड बेटर का हिंदी और इसका यूज भी सीखेंगे, जो कि नरेशन से कनेक्टेड नहीं है फिर भी सीख लेंगे क्योंकि जल्दी मिलता नहीं है हैड बेटर का यूज। सो इस स्लाइड में हमने देखा कि एम इज आर वॉज वर में और फिर वॉज वर रहेगा तो हैड बीन में, क्यों हैड बीन में होता है आपने देख लिया। तो कहीं भी वॉज वर दिखता है आप हैड बीन में चेंज कर देंगे। हैज हैव हैड में होता है और हैज हैव गॉट टू हैड टू होता है। हैड टू का याद रखना पड़ेगा, हैड हैड टू रहता है, बाकी हैड का हैड, यूज टू का यूज टू, हैड बेटर का हैड बेटर। यह अदर हेल्पिंग वर्ब्स कंप्लीट हो गया। एक प्रैक्टिस है जिसमें आपको मोरल वर्ब्स और अदर हेल्पिंग वर्ब्स का है और एक ही स्लाइड है, जल्दी से खत्म करते हैं। ही सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, आप अभी वाकिफ हो चुके हैं। हर कमा इनवर्टेड कमाज को हटाकर दैट का, क्योंकि जितना पढ़ रहे हैं ना आप अभी ये सारा का सारा असर्टिव सेंटेंस का पढ़ रहे हैं, इसलिए एक ही रूल फॉलो किया जा रहा है कि कैसे बनता है। बाद में स्पेशल रूल में डिफरेंट तरह की बातें पढ़ेंगे, लेकिन जो चेंज ऑफ टेंस रहेगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन रहेगा, चेंज ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस रहेगा, वो हर जगह लगेगा। अभी हम फिर से वापस आते हैं। ही सेड टू का टोल्ड, हर का हर, कमा इनवर्टेड कमा हटाकर दैट। अब यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, तो ये हो जाएगा शी। विल का क्या पढ़ा हमने, वुड, वुड। नॉट है तो नॉट, बी एबल टू डू, टू डू। अब माई यहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, तो माई आएगा सब्जेक्ट में, तो हीज और वर्क। देखिए इतना लंबा सा था, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। जहां आपको दिख रहा है इधर विल दिख गया, इसको वुड कर दिया, और इधर माई दिख गया प्रोनाउन, इसको हीज कर दिया, और कुछ किया ही नहीं यहाँ पे, है ना, क्योंकि मॉडल वर्ब वाला है। और आप एक और ध्यान रखेंगे, सपोज कि यहाँ पे आई हो जाता, सी की जगह पे आई अगर हो जाता तो क्या करते, वुड लिखते? नहीं, आई के साथ शैल का प्रयोग होता है तो उस वक्त आपको शुड लिखना पड़ता है। तो अब ध्यान रखेंगे कि वुड लिख रहे हैं तो जो वर्ड जिसके बाद लिख रहे हैं उसके साथ विल का ही प्रयोग होता है ना। अगर विल का प्रयोग होता है तभी वुड लिखेंगे, नहीं तो विल यहाँ रहने के बाद भी शुड लिखेंगे। चेंज करके देखें कैसे होता। अगर यहाँ पे मी होता, हर नहीं होता, तो आप क्या करते, प्रोनाउन चेंज करते यू को, तो यू जाता ऑब्जेक्ट में, ये होता आई। अब आई के बाद आप खुद कहा विल का वुड करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आई के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो अब हम विल को शैल से रिप्लेस कर देंगे और फिर शुड करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना होता है आपको। चलिए नेक्स्ट, ही टोल्ड मी। नेक्स्ट हो जाएगा ही सेड टू मी, तो ही का ही रह जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी का मी रहेगा, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे और आई चेंज करेंगे ही के पर्सन में, तो यहाँ पर ही हो जाएगा। कैन का याद हो गया है, कैन का कूड करते हैं, और फिर डिफीट का डिफीट रह जाएगा, क्योंकि यह ना कोई प्रोनाउन है ना कोई यह टेंस में आ रहा है, कैन ही काम कर दे रहा है सब टेंस का। यू को चेंज करेंगे फिर ऑब्जेक्ट में, तो मी हो जाएगा। फिर आगे शी, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, और हिम, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट, आई जाएगा शी में, तो ये हो जाएगा शी। शैल, अब शी के साथ विल डालते हैं तो वुड हो जाएगा, वुड। बी, योर, योर क्या होगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये हो जाएगा हिज, गाइड मतलब गाइड। नाउ शी सेड टू, सॉरी सेड टू जगह टोल्ड, और मी, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट, आई आएगा शी में, तो शी। एम होता है आप जानते हैं वाज वर में, तो वाज रेडी टू चैलेंज, थर्ड पर्सन है तो कुछ करेंगे नहीं, हिम हो जाएगा। फिर है ही, सेड टू हो जाएगा टोल्ड, मी, कमा इन्वर्टेड कमा हटाकर दैट, राम, थर्ड पर्सन है तो ऐसे ही रह जाएगा। हैज आप जानते हैं हैड में होता है, फोर
और फिर ब्रदर्स है तो ब्रदर्स हो जाएगा। फिर है दे, से टू टोल्ड मी दैट, वी जाएगा सब्जेक्ट में तो दे, वर है तो हैड, वाज वर हैड बीन में होता है तो हैड दे हैड बीन, योर आएगा बीन माई फ्रेंड्स। यहाँ तक हो गया। अब पढ़ते हैं हैड बेटर का यूज। हैड बेटर का दो हिंदी होता है, एक है चेतावनी या धमकाना, हिंदी होता है अच्छा होगा या बेहतर होगा। हिंदी इसका एक ही होता है, अच्छा होगा चाहे बेहतर होगा, लेकिन इसका यूज दो तरह से होता है। चेतावनी या धमकाने के लिए होता है एक, और दूसरा होता है सलाह देने के लिए होता है। हिंदी है ज्यादा बेहतर होगा। हैड बेटर की हिंदी हो गई बेहतर होगा, चाहे ज्यादा बेहतर होगा चाहे अच्छा होगा। ये हैड बेटर की हिंदी होती है, जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए हमने सोचा इसी लेक्चर में करके हैड बेटर को भी समझ। तो हैड बेटर की हिंदी ध्यान रहेगा, अच्छा होगा, बेहतर होगा, चाहे ज्यादा बेहतर होगा, चेतावनी और धमकाने के लिए, चाहे सलाह के लिए। स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद हैड बेटर डाल देते हैं, और हैड बेटर डालते ही हमें V1 लिखना पड़ता है। सब्जेक्ट पहले, फिर हैड बेटर और फिर V1, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। देखिए जरा धमकाने वाला कैसा हिंदी होता है। यू सब्जेक्ट हो गया, हैड बेटर हो गया, फिर V1 आएगा गिव, यू हैड बेटर गिव माई फोन बैक, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बेहतर होगा, हिंदी में भी कहेंगे धमकाना या चेतावनी देना होगा तो पहले ही बोल देंगे बेहतर होगा। बेहतर होगा यू गिव माई फोन बैक, यहाँ पे हैड बेटर का पहले हिंदी डाल दिया, बेहतर होगा। अब यू गिव माई फोन बैक, तुम मेरा फोन वापस कर दो। फिर यू हैड बेटर नॉट स्पीक मच, बेहतर होगा तुम ज्यादा मत बोलो, बेहतर होगा तुम ज्यादा मत बोलो। फिर यहाँ पे हैड बेटर, बेहतर होगा यू बच फ्रॉम द हियर, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे क्या होगा, बेहतर होगा तुम गो फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, तो बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। फिर यहाँ पे हैड बेटर, बेहतर होगा ही टेल मी एवरीथिंग, वह मुझे सब कुछ बतलाए, बेहतर होगा वह मुझे सब कुछ बतलाए, यही लिखा है। फिर यहाँ पे हैड बेटर, बेहतर होगा यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल चले जाओ, चाहे स्कूल जाओ, ठीक है, तुम स्कूल विद्यालय जाओ। हैड बेटर, बेहतर होगा यू स्लीप ऑन टाइम, तुम समय से सो। ये सब चेतावनी देना धमकाने के लिए हो रहा है, तो बेहतर होगा हम पहले डाल देंगे। जब सलाह का होगा तो ही होगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट फिर हैड बेटर फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हैड बेटर V1 और फिर ऑब्जेक्ट। हिंदी में कहेंगे बेहतर होगा, अच्छा होगा बीच में डाल देंगे, लास्ट में बोल दिया ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा हर जगह। देखिए यू टेक डॉक्टर्स एडवाइस, तुम डॉक्टर की सलाह लो, आप डॉक्टर की सलाह लेना, चाहे आपका डॉक्टर की सलाह लेना ज्यादा बेहतर होगा। सलाह है तो इस तरह से हिंदी में डाल देंगे। यू हैड बेटर टेक फादर्स परमिशन, तो हैड बेटर बाद में कहेंगे अब इसका, हमारा पिताजी की अनुमति लेना ज्यादा बेहतर होगा, हमारा पिताजी की अनुमति लेना ज्यादा बेहतर होगा। यू हैड बेटर लर्न दिस रूल्स, दिस रूल दिस होना चाहिए था, तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। तो यू हैड बेटर बाद में बोलेंगे यू लर्न दिस रूल, आपका इस नियम को सीखना बेहतर होगा, आपका इस नियम को सीखना बेहतर होगा। यू हैड बेटर कॉल हिम, मतलब यहाँ छोड़ देते हैं यू कॉल हिम, आपका उसे बुलाना हैड बेटर बेहतर होगा, आपका उसे बुलाना बेहतर होगा। तो आपने देख लिया हैड बेटर का यूज भी। अभी हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं चेंज ऑफ टेंस के। इसमें यही देखा कि रिपोर्टिंग क्लॉज को पास्ट टेंस में होना होगा, तभी चेंज ऑफ टेंस हम लगाएंगे। चेंज ऑफ टेंस में सारे टेंसेस कैसे बदलते हैं इसे हमने पढ़ लिया, एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया था। फिर मॉडल वर्ब्स जो 10 होते हैं वो याद हो गए हैं हमें शायद, और वो कैसे कैसे बदलेंगे यह भी देख लिया। अदर हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज, एम आर, वाज, वर, हैड, ये सब क्या होगा इनका, इसे भी देखा और इन दोनों का एक प्रैक्टिस कर लिया। और फिर हैड बेटर
जिसका हिंदी बेहतर होगा, अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, होता है, चेतावनी देने में भी वो करते हैं, प्रयोग सलाह में भी करते हैं, इसका यूज भी देख लिया। इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।